नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बिना नाम लिए और बिना कुछ ऐसा कि जो डायरेक्ट हिट करे, सरकार को आईना दिखा दिया और जबरदस्त निशाना भी साधा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर जो कुछ लिखा वो बहुत गौर करने वाला है और इसका मैसेज भी बहुत दूर तक जाता है। क्या लिखा है उन्होंने, पहले वो बताते हैं आपको। जैसा कि विदित है कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का त्योहार भी आ रहा है, जिसके मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्यों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के हित में होगा। अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना बहुत जरूरी। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इनको यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार, इनको ध्यान देना चाहिए और अपने अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी पुलिस का, अपने अधिकारियों का गलत इस्तेमाल कर रही है लोगों को डराने और धमकाने के लिए, जबकि पुलिस का काम लोगों को डराना और धमकाना नहीं है। उनको सांत्वना देना है, उनको ढांढस बंधाना है और साथ ही साथ उनकी सेवा भी करनी है। पब्लिक सर्वेंट है। संभल में जो कुछ भी हुआ, संभल में जिस तरीके से हालात बिगड़े, जिस तरीके से वहां पर दंगे हुए, जिस तरीके से लोगों की जान गई, तब से लेकर आज तक, अभी हाल में ही जिस तरीके से पुलिस की तरफ से बयान आया, एक धर्म विशेष के लोगों को हिदायत कह लीजिए, एडवाइस कह लीजिए दी गई, और उस हिदायत के पीछे जो धमकी जैसी चीज है, जो डराने जैसी चीज है, वो साफ दिखाई दे रही है। तब से लेकर आज तक पुलिस पर उंगली उठ रही है, संभल को लेकर के सवालों के घेरे में है। इसी चीज को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरा, निशाना साधा कि रमजान भी चल रहे हैं और होली भी आने वाली है, तो इसमें एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश करनी चाहिए लोगों के बीच में, जिससे कि ना तो उनको कोई आपत्ति हो और ना उनको कोई आपत्ति हो। दोनों के बीच में तालमेल बिठाने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए, ना कि पुलिस अधिकारियों का, अपने अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना चाहिए। पुलिस में फिर अधिकारियों में, चाहे फिर वो पुलिस अधिकारी हो या फिर प्रशासन के दूसरे जो प्रशासन है उसके अधिकारी हो, क्योंकि पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, ये जो है जनता के लिए है। लेकिन जिस तरीके का माहौल पूरे देश में, पूरे प्रदेश में बनाया गया है एक धर्म विशेष के खिलाफ, तो वो कहीं ना कहीं अब दिखाई भी दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। ये सरकार कहीं ना कहीं आप देखिए कि पूरे माहौल को उस तरीके से एक डर जैसा बनाने की कोशिश कर रही है और सिर्फ एक ही धर्म विशेष के प्रति, और अपनी तारीफ खुद ही करते हैं कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर देखिए कितना बढ़िया है, कितना सख्त है, और हम सब पर कार्रवाई करते हैं और हमारे प्रदेश में किसी भी तरीके का कोई अपराध नहीं है, सारे अपराधी प्रदेश से बाहर जा चुके हैं। अपनी तारीफ खुद ही करते हैं, अपने लॉ एंड ऑर्डर का ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन अभी मैंने हाल में ही जिस तरीके से वीडियोस किए हैं, दलित समाज पर लगातार अत्याचार, शोषण, दूसरे जो समुदाय हैं उनके ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, गरीबों के ऊपर, शोषितों को, वंचितों के ऊपर जिस तरीके का भी अन्याय हो रहा है, वो सबके सामने सबको दिखाई दे रहा है। आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उनका इलाज क्यों नहीं करते? तो कुल मिलाकर के बसपा सुप्रीमो मायावती अपने उसी तेवर में, उसी अंदाज में और बहुत ही संवैधानिक तरीके से वो अपनी बात को कहती हैं और बहुत ही अनुशासन के दायरे में रह करके, कोई इस तरीके की ना वो टीका करती है ना टिप्पणी करती है जो एकदम किसी को बहुत हिट करे, लेकिन घेर करके जिस तरीके से वो निशाना साधती हैं, ये खूबी उनकी दूसरों
से उनको अलग करती है, चाहे वो सत्ता में रही हो तब या विपक्ष में हो तब वो कभी भी ना तो विपक्ष की भाषा बोलती है ना कभी सरकार की। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट, एक्स पर पोस्ट उनकी, और सरकार को आईना, सरकार पर निशाना, सरकार को घेरा, जमकर सुना भी दिया, अपनी बात भी कह दी। सोचा अपने दर्शकों के साथ को शेयर किया जाए, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।